मुख्य खबर, केरल की एनबीएफसी 381 टन सोने की होल्डिंग के साथ यूरोपीय देशों से आगे। ब्रिटेन 310 टन, स्पेन 282 टन से अधिक। केरल में स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के पास अब 381 टन सोना है। यदि एक देश होते तो वैश्विक स्तर पर लगभग 16वें स्थान पर थे। यह आंकड़ा उनके स्वर्ण ऋण व्यवसाय के सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व को उजागर करता है। आंकड़ों का विश्लेषण, प्रमुख एनबीएफसी की होल्डिंग्स। म्यूचुअल फाइनेंस लगभग 208 टन, मानापुरम फाइनेंस 56.4 टन, म्यूथेट फाइन कॉर्पोरेशन 43.69 टन, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस केएसएफई 67.22 टन और इंटेल मनी लगभग 6 टन। इनका संयुक्त स्वर्ण भंडार ब्रिटेन की केंद्रीय सोना भंडार 310 टन और स्पेन 282 टन से भी अधिक है। वर्तमान सोना की कीमत पर यह भंडार 4.6 लाख करोड़ प्लस का आंका गया है। केरल में स्वर्ण ऋण अब सिर्फ पारंपरिक आभूषण का व्यापार नहीं रहा, यह तत्काल नकदी का स्रोत बन गया है, खासकर टियर 3, टियर 4 और टियर 5 शहरों में। एनबीएफसी का लाभ यह है कि सोना गिरवी रखकर ऋण जल्दी, सुरक्षित एवं लचीले तौर पर मिलता है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने असुरक्षित ऋणों पर नियम कड़े कर दिए हैं। क्यों विशेष है यह परिदृश्य? सांस्कृतिक जुड़ाव, केरल में सोना बचत, प्रतिष्ठा और पारिवारिक निवेश का प्रतीक रहा है। यही वजह है कि स्वर्ण ऋण का व्यवसाय इतना मजबूती से उभरा। वित्तीय उपयोगिता, घर की पेंटिंग, बेटे की पढ़ाई, व्यापार, मशीनरी खरीदने जैसे छोटे मध्यम उद्देश्यों के लिए स्वर्ण ऋण प्राथमिक विकल्प बन गया है। सोने की कीमतों का उछाल, सोने की कीमतों में वृद्धि ने गिरवी रखने वालों को अधिक ऋण देने का माहौल तैयार किया। इससे एनबीएफसी को फायदा हुआ। अनियमित बाजार का विकास, हालांकि संगठित बाजार लगभग, लेकिन 63% स्वर्ण ऋण आज भी असंगठित क्षेत्रों जैसी गिरवी की दुकानें। संभावित अवसर, गिरवी सोने से आसान और तत्काल ऋण मिलने की सुविधा ने इस सेक्टर को मजबूत किया है। सोने का भंडार और ऋण की बढ़ती मांग दोनों ने केरल स्थित एनबीएफसी को रोमांचक निवेश अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण इंटेल मनी की एयूएम 52% वृद्धि। सोना सुरक्षित संपत्ति और ऋण का आधार होने के कारण बैंक के ऋणों के मुकाबले कम जोखिम वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। जब इतने बड़े पैमाने पर सोना गिरवी रखा जाए तो मूल्य जोखिम, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव बना रहता है। असंगठित क्षेत्र का बहुसंख्यक हिस्सा जोखिम प्रतिबंधित नहीं है, जिससे नियामक और पारदर्शिता की समस्या हो सकती है। यदि ऋण पुनर्भुगतान सही समय पर नहीं हो पाए तो सोने की नीलामी एवं संबंधित विवाद बढ़ सकते हैं और यह सामाजिक आर्थिक असर भी डाल सकता है। निष्कर्ष, केरल की एनबीएफसी द्वारा संचालित स्वर्ण ऋण उद्योग न सिर्फ स्थानीय आर्थिक संरचना का हिस्सा बन गया है, बल्कि वैश्विक सोना भंडार के पैमाने पर भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक एक संस्कृति और जीवन रेखा का रूप ले चुका है। लेकिन इसी के साथ आर्थिक विवेक, नियामकीय इंतजाम और पारदर्शिता की जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है।